जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर के साथ राज्य में स्कूल खोलने पर अंतिम निर्णय यहां के राज्य सरकार के द्वारा लिया जाएगा। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों को पत्र भेजा है। केंद्र के द्वारा राज्यों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि राज्य में स्कूल कब खुलेंगे, इस पर अंतिम निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाएगा। बताते चलें कि जुलाई में केंद्र सरकार के अधिकारी राज्यों से इस संबंध में बात करेंगे, तब तक ले स्कूल नहीं खोले जाएंगे। इधर राज्य के 8वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन का अंक भेजने का स्कूलों को एक अवसर और दिया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने स्कूलों को 25 जून तक अंक भेजने का निर्देश दिया है। इस संबंध में बुधवार को जेक की ओर से राज्य के सभी जिला पदाधिकारी को पत्र भेज दिया गया है। इधर राज्य के लगभग 4500 स्कूल दिल्ली मॉडल के तर्ज पर लीडर स्कूल के रूप में अपग्रेड किए जाएंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने राज्य सरकार के निर्देश पर इसे लेकर योजना तैयार कर रहा है। बुधवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तावित योजना की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने प्रेजेंटेशन देखने के बाद इसके लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया। मौके पर शिक्षा सचिव राहुल शर्मा, राज्य परियोजना निदेशक उमा शंकर सिंह, माध्यमिक शिक्षा निदेशक जटाशंकर चौधरी आदि उपस्थित थे। इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक सीबीएसई से पहले जुलाई के पहले सप्ताह में मैट्रिक और इंटर परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की तैयारी में है। कॉपियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया अंतिम चरण में आ गई है। मूल्यांकन के साथ साथ परीक्षार्थियों के अंक भी अपलोड कर दिए जा रहे हैं ताकि जल्द ही परीक्षा फल घोषित किए जा सके। काउंसिल ने बताया कि मूल्यांकन कार्य शुरू होने के बाद भी कई परीक्षक केंद्रों तक बस के आवागमन नहीं होने के कारण नहीं पहुंच सकें। इससे भी मूल्यांकन कार्य प्रभावित हुआ है, लेकिन इसके बाद भी जितने परीक्षक हैं वे समय पर काम कर रहे हैं। 25 जून तक मूल्यांकन कार्य समाप्त हो सकता है। इसके बाद रिजल्ट अपलोड कर दी जाएगी। इधर सीबीएसई बोर्ड ने कोविड काल में नवोन्मेष के नाम से एकेडमिक सेशन 2020-21 के लिए पहली एक्सप्रेशन सीरीज शुरू कर दी है। इसमें संबंधित एक नोटिस 15 जून को सीबीएसई के डायरेक्टर एकेडमिक्स के हवाले से जारी किया गया है। इस सीरीज में कक्षा 3 से लेकर 12वीं तक के छात्र भाग ले सकते हैं। इसके लिए छात्र को 15 जून से 15 जुलाई तक संबंधित स्कूल में आवेदन कर सकते हैं। एंट्री निबंधन व कविताओं के रूप में होनी चाहिए। बताते चलें कि अंग्रेजी या हिंदी में एंट्री दे सकते हैं। इधर देश के सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई से कहा है कि वह 10वीं और 12वीं की बाकी परीक्षा रद्द करने और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट जारी करने के बारे में सोचे। जस्टिस एमएम खानविलकर के नेतृत्व वाली 3 सदस्यीय पीठ बुधवार को अभिभावकों की एक समूह की याचिका पर सुनवाई कर दी थी। याचिका में तर्ज दिया है कि एम्स के आंकड़ों के अनुसार से कोरोना महामारी जुलाई महीने में पीक पर होगी, इसीलिए बची हुई परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए। कोर्ट ने बोर्ड को 23 जून को अगली सुनवाई पर अपना जवाब पेश करने को कहा है। इधर राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संयुक्त सचिव ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, प्राचार्य, डॉयट और अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी को पत्र जारी कर सेवानिवृत्ति के लाभ से वंचित शिक्षकों से संबंधित सूचना को 22 जून तक अपलोड करने का निर्देश दिया है। पत्र में साफ कहा गया है कि यदि उसके कार्यालय में कार्यरत किसी कर्मी का विगत 3 वर्षों के अंतर्गत पावना का निष्पादन नहीं हुआ है तो उनकी जानकारी अपलोड करें ताकि विभाग के द्वारा इन सूचनाओं की मॉनिटरिंग की जा सके। इधर राज्य के प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने कहा कि कोरोना महामारी से उत्पन्न संकट और संक्रमण के बढ़ रहे मामलों के बीच सीबीएसई की 12वीं कक्षा की बाकी बची हुई परीक्षाओं को अभी स्थगित रखे सरकार।
साथ ही उन्होंने कहा कि सीबीएसई ने शेष बचे विषयों की परीक्षा के लिए जुलाई की तिथि प्रस्तावित की है, लेकिन कोरोना से सारे विद्यार्थी अपने अपने घरों और हॉस्टल में लगभग 4 महीने से बंद हैं। उनकी पढ़ाई भी बाधित हुई है। इस तनाव की स्थिति में उनकी मानसिक हालात पूरी तरह से ठीक नहीं है। पासवा अध्यक्ष आलोक कुमार दूबे ने मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल को पत्र लिखकर सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को जुलाई में प्रस्तावित है नहीं लेने का आग्रह किया है। इधर राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि निजी शिक्षकों के साथ सरकार अन्याय नहीं होने देगी, उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी। उक्त आश्वासन उन्होंने बुधवार को चंद्रपुरा स्थित उसके आवासीय कार्यालय में धनबाद के कोचिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को दिया है। मंत्री महतो ने बताया कि शिक्षक सम्मानित वर्ग से आते हैं, उनकी समस्या पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। आपदा प्रबंधन नीति के आधार पर सरकार जो कदम उठाएगी उसका लाभ उन्हें भी मिलेगा। विदित हो कि लंबे समय से कोविड-19 के लॉकडाउन से कोचिंग संस्थान बंद है। ऐसे में उन्हें कार्यरत निजी शिक्षकों के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। इधर राज्य के सरकारी व निजी स्कूलों में छात्र छात्राओं में शुरू से ही इनोवेशन व विज्ञान के प्रति दिलचस्पी पैदा करने के लिए विज्ञान प्रदर्शनी इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। रजिस्ट्रेशन अधिक से अधिक छात्र छात्राएं कर सके, इसके कारण प्रखंडों के शिक्षकों को नोडल टीचर बनाया गया है।